हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे माय टर्न टू। चैप्टर 5 है लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 7th का टॉपिक है ये, ठीक है। और माय टर्न फर्स्ट मैंने इससे पहले वीडियो में अपलोड कर दी थी। आज माय टर्न 2 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 10 दैट फॉलोज। तो ये आपको एक डायग्राम गिवन है, इसी में से इसने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्स वाई इज ए डैश फॉर द पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। ये जो एक्स वाई लाइन है हमारी, ये ए बी और सी डी लाइन के लिए कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो होती है जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इस तरह से क्रॉस करती है, तो ये लाइन कैसी लाइन कहलाती है? आपकी ट्रांसवर्सल कहलाती है। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है, एंगल डी पी क्यू एंड बी क्यू पी कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीरियर एंगल। देखो, डी पी क्यू ये एंगल, एंड बी क्यू पी ये एंगल। तो ये हमारे कैसे हैं? इंटीरियर एंगल है। तो इसका आंसर होगा इंटीरियर एंगल। थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था। इस तरह से जो एक्स में एंगल बनते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग अच्छे से देख सकते हैं। एंगल सी पी वाई दैट मीन्स ये एंगल, और इसके साथ में डी पी क्यू ये एंगल, ये एक्स में बन रहे हैं दो। तो ये हमारे हो गए। सेम ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा एंगल सी पी वाई एंड एंगल डी पी क्यू। एक पेयर तो ये है। सेकेंड पेयर होगा एंगल ए क्यू पी एंड एंगल बी क्यू एक्स। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर लिखने हैं। तो वो हमारे हो जाएंगे एंगल डी पी वाई एंड बी क्यू वाई, फर्स्ट पेयर। सेकेंड है बी क्यू एक्स एंड डी पी एक्स। थर्ड हो जाएगा एंगल सी पी वाई एंड एंगल ए क्यू वाई। एंड लास्ट होगा एंगल सी पी एक्स एंड एंगल ए क्यू एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर आपने बताने हैं। आप डायग्राम में से देख सकते हैं, एंगल डी पी क्यू एंड एंगल बी क्यू पी, फर्स्ट पेयर ये है। सेकेंड पेयर है एंगल सी पी क्यू एंड एंगल ए क्यू पी। ओके, 6th क्वेश्चन देखेंगे, एंगल ए क्यू एक्स एंड एंगल वाई पी डी आर। ए क्यू एक्स एंड वाई पी डी, तो ये हमारे कैसे होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट होता है जो आपका जेड में बनता है, ऐसे ये एंगल और ये एंगल, ये आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। एंगल वाई पी डी 50 डिग्री, देन एंगल ए क्यू पी। तो ए क्यू पी कितना आएगा? आपको पता है दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो मैं 180 में से 50 डिग्री को माइनस कर दूंगा, दैट इज़ 130 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? 7th का आंसर ये होगा, 180 में से जो एंगल गिवन है उसको माइनस कर देंगे 50 डिग्री को, तो 130 आपका आंसर होगा। 8th, द वैल्यू ऑफ एंगल सी पी क्यू प्लस एंगल ए क्यू पी। देखो, सी पी क्यू आपको पता है दोनों ये एंगल हैं, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी। फिर आता है एंगल वाई पी डी 50 डिग्री, देन एंगल वाई पी सी, सेम 7th के जैसा है। 180 में से क्या करेंगे हम? 50 को माइनस कर देंगे, देन कितना आ गया? 130 डिग्री। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखेंगे, एंगल डी पी क्यू इक्वल 2x एंड एंगल बी क्यू पी इक्वल 4x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सीधी सी बात है, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 180। डी पी क्यू एंड बी क्यू पी दोनों का सम 180। डी पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 2x, बी क्यू पी की 4x।
तो 2x प्लस 4x इक्वल 180, दैट इज 6x इक्वल 180 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 180/6, कैंसिल आउट किया 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 10 तक। अब नेक्स्ट डायग्राम है आंसर द क्वेश्चंस 11 to 15 ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर। अब इस फिगर को रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हमने बताने हैं। वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, देखो ये एंगल एक्स है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये z बन गया, तो z में ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैसे एंगल है अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल हमेशा z में बनते हैं इस तरह से, ये हो गया ये हो गया, या n में बनते हैं n, ये और ये कैसे एंगल होते हैं आपके अल्टरनेटिव, इनको बोला जाता है अल्टरनेटिव एंगल। क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये किसके इक्वल होगा आपका एंगल जेड के, क्योंकि ये अल्टरनेटिव। क्लियर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ एंगल जेड, अब जेड की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो ये 50 था तो ये भी कितना आएगा 50, तो 50 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन तक हो गए ये। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14। वैल्यू ऑफ एंगल वाई इज, एंगल वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो वाई कितना होगा, ट्रायंगल के दोनों एंगल दिए गए हैं 60 डिग्री 50 डिग्री डायग्राम में, तो 60 प्लस 50 को ऐड कर देंगे हम, मतलब 180 में से माइनस कर दो 60 प्लस 50, जो दो एंगल गिवन है ना हमारे पास वो, तो 180 माइनस में ये हो गया 130, दैट इज़ ये आपका 110, सॉरी ये 10, तो 70 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया 70 डिग्री। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 15 क्या कह रहे हैं, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो देन बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं आंसर द क्वेश्चन 16 to 18 ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर। अब इस फिगर को रीड करना है हमने और फिर आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है लाइन जे इज पैरेलल लाइन के इफ, लाइन जे इज पैरेलल टू लाइन के इफ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, यदि ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे तभी तो ये लाइन पैरेलल होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लाइन के इज पैरेलल लाइन एल इफ एंगल 2 इक्वल एंगल 6, ये 2 जो है 6 के इक्वल होगा तभी आपकी ये लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी। लाइन जे इज पैरेलल लाइन एल इफ एंगल 1 इक्वल एंगल 3। ठीक है, 1 एंगल जो है वो आपका 3 के इक्वल होगा तभी ये लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो ये हमारी माई टर्न 2 कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिस बुक का। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है देन वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की अपलोड करनी है आप लोग कमेंट में बता दें, मैं वो सॉल्व कर दूँगा। ठीक है बेटा, ओके।